होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। चलिए आइए आज की न्यूज़ की बात करते हैं। तो आज की न्यूज़ जो है वो हाई कोर्ट से आई हुई है, पटना की तरफ से। जैसा कि मैंने बताया कि ये न्यूज़ जो है वो बीटीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ लोगों ने, यहाँ देखिए बक्सर, पटना, मुझे लगता है एक ही शायद ये के हैं, सब अरवल के हैं, कुछ सारण के हैं, बेगूसराय के हैं, बहुत सारे लोग हैं, लगभग टोटल 19 लोग जिन्होंने इस पिटीशन को डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 16 इयर्स तक लोगों को देना चाहिए एज का रिलैक्सेशन, और उसी के लिए उन्होंने एक पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में। और पिटीशन डालने के बाद ये डिसीजन आया है कि 16 इयर्स तक जो है वो छूट दी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो जो जजमेंट आया है वो ऑर्डर जो आया है ऑरली, यहाँ पे जो उन्होंने कहा था वो सब यहाँ पे रिटन है। ये 25/10/2021 को आया था, ये तभी मुझे ये मिल चुका था, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि बीटीएससी इसके लिए कुछ एक्शन ले। और जब मैंने ये देखा कि बीटीएससी 2-3 दिन हो गए हैं कुछ एक्शन नहीं ले रही है, देखिए आज, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर। और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि हर बार एक एज को लेके बार बार ये बात कह दी जाती है कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो ये बार बार यहाँ पे ये बात उठा दी जाती है कि कभी एज को लेके या किसी और कंडीशन को लेके कि भाई क्यों नहीं आप इसको बढ़ाते हैं एज को, या 16 ईयर कर देते हैं, इतने ईयर्स कर देते हैं। तो ये बात जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। बार बार मैं इस चीज़ को मैं उठाऊंगी कि बार बार आपको कोर्ट केस करना हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो ठीक नहीं है। 16 ईयर्स के लिए जिन्होंने भी कोर्ट केस किया, मेरा उनसे कहना है कि आपने जिस भी व्यू से ये सोच के डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं हैम्पर करता है जो न्यू कमर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो 16 इयर्स प्लस मांग रहे हैं वो बच्चे तो हैं नहीं, उनको ये समझ है कि वो ऑलरेडी सेटल्ड होंगे, राइट। उनके बच्चे जवान हो गए होंगे, ऐसी कंडीशन होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या ये अच्छा लगता है कि आप बार बार उनको हैम्पर करने की कोशिश करें, जो बच्चे अभी न्यू कमर हैं, अभी वो सेटल भी नहीं हुए हैं। और जब मुझे बार बार कमेंट में लिखा जाता है कि बीटीएससी से कोई न्यूज़ है, बीटीएससी, मुझे समझ में आता है कि जितने बच्चे हैं जो बिहार से हैं वो सभी चाहते हैं कि बीटीएससी से अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आ रही हो जिससे उनकी नौकरी हो या सर्विस हो जाए, इसी के लिए वो बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। और रही बात केस करने की, केस करने से कुछ नहीं होगा, कुछ अगर इस तरह के 2-4 केसेस और लगेंगे तो शायद ये बहाली ही रद्द हो जाए। तो ये आप खुद, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को भी, और इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी जो बार बार इस तरीके के कारनामे करते हैं, केस करते हैं। शायद उन्हें ये लगता है कि केस करने से उनकी नौकरी हो जाएगी। देखिए इसके बाद भी जॉब आएंगे, राइट। ये कहा गया है कि मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि 7,000 वो लेके आएंगे बहाली, तो ये भी लेके आएंगे। आप किस लिए इतने उतावले हो रहे हैं? जस्ट वेट, जो हो रहा है उसे तो कम से कम उस बहाली को तो होने दीजिए। बहुत साल बाद ये बहाली आई है, और ये बहुत, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार की नाकामी है। वो बच्चों को हर ईयर बहाल नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी 5 साल में एक बार बहाली तो आनी ही चाहिए थी, और जो वो नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए अगर फिर से 10 साल बाद अगर बहाली आती है तो जो बच्चे अभी बैठे हुए हैं वो फिर क्या होंगे? जिनका 30 हो गया, 37, 10 ईयर्स, ऐसे वो भर नहीं पाएंगे फॉर्म, राइट। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है बिहार सरकार की। उन्हें हर साल बहाली लेनी चाहिए कि इस तरीके का जो इशू बार बार आ रहा है कि बार बार बीटीएससी को नोटिस जाता है कि आप 16 ईयर्स ले लीजिए, 12 साल का प्लस जो है वो ले लीजिए। तो ये ठीक नहीं लगता है। कुछ दिन बाद फिर कोई केस कर देगा किसी और मैटर को लेके।
मुझे नहीं समझ में आ रहा कि फिर बनाया ही क्यों गया था नोटिफिकेशन, तो बार बार आप यही चेंज कर रहे हैं। और हाई कोर्ट किस बिना पे ये डिसीजंस देती है, और उन्हें भी सोचना चाहिए कि जब एक नोटिस निकलता है तो हर पहलू को देख के नोटिस निकलता है। ये देखा जाता है कि कितने बच्चे बेरोज़गार हैं, कितने को जॉब की ज़रूरत है, कितने को हम सैलरी दे पाएंगे, ये सारे टर्म एंड कंडीशंस को देखते हुए बहाली निकाली जाती है। उन्हें क्या सही लगता है क्या नहीं ये तो मैं नहीं कह पाऊँगी, लेकिन सब कुछ देखने के बाद ही बहाली प्रक्रिया निकलती है। रोस्टर मेंटेन होता है, कितने को क्या देना है, कैसे देना है, किस तरीके की बहाली होगी, कहाँ जॉब देना है, हर एक चीज़ डिसाइड होता है और उसके बाद फिर जॉब निकलती है। मगर अफसोस इस बात का है कि उसके बाद केस पे केस, जितना बिहार पे केस होता है वो दूसरी जगहों पे ऐसा बहुत कम होता है। और शायद उसका कारण ये है कि बाहर में आप देख लीजिए दूसरे जगहों पे, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए या फिर कहीं और ले लीजिए, वहाँ हर जगह देखिए बहाली जो है वो निकलती रहती है। ईयर बाय ईयर 200 बच्चे लेते हैं वो लोग हर साल। तो इस तरीके से बच्चे लेते रहते हैं। आपको एक मेंटली आप प्रिपेयर रहते हैं कि अच्छा अभी हो जाएगा जॉब, इस बार नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, फिर से तो जॉब निकलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ये है कि 10 साल पे एक बहाली आई है, कितने बच्चे बेरोज़गार हो गए होंगे, कितने बच्चे का जॉब नहीं हुआ होगा, वो सारे के सारे अप्लाई करेंगे। आप सोचिए कितना बड़ा हुजूम आएगा, सोचने वाली बात है। तो ये बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या दे रही है अपने डॉक्टर्स को, जो उनके हेल्थ फैसिलिटीज़ और हेल्थ सिस्टम को सही करने का काम करते हैं। मैं तो बस अब यही कहूँगी कि जो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिनिस्टर्स तक पहुंचता है या जो भी हैं बीटीएससी तक भी अगर पहुंचता है, तो मैं यही कहूँगी कि आप जल्द से जल्द इस बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि जो यहाँ पे दिया गया है कि 16 इयर्स का रिलैक्सेशन, यहाँ देखिए आप ग्रांट किया जाता है, तो ये जो है ये 2 तारीख तक, आपको पता ही होगा कि 2 तारीख तक दिया गया है यहाँ पे डेट फॉर्म फिलअप करने का। 12 साल तक के जो लोग हैं, मतलब +12 जो हैं, 37 + 12 जो हैं, उनको मौका मिला है। तो अब मैं चाहूँगी कि 2 जो डेट यहाँ पे नवंबर दिया गया है उसे बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, और 2 तारीख को बढ़ा के आप पूरा 1 सप्ताह ले लीजिए, 7 तारीख तक कर दीजिए, डेट बढ़ा दीजिए, और 16 इयर्स उनको भी यहाँ इसी में ले लीजिए। क्योंकि अगर आप अभी लेट करेंगे, अगर बीटीएससी अभी लेट करेगी तो 110% ये चांस हो जाएगा कि ये बहाली जो है रद्द की ओर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए बार बार केस होगा, बार बार केस होगा, बार बार केस होगा। आपने देखा ही होगा यहाँ पे कि बिहार में 10 तरह की बहाली निकलती है, 10 तरह की बहाली में केस होता है। आप देखिए एसएससी जो है, हाई जो +2 का एसएससी जो लिया गया था बिहार में, मैं उसका एक एग्जांपल दूंगी। वो 10 साल शायद हो गए हैं, ऐसा सुनने में आया मुझे कि 10 साल हो गए हैं, अब तक बहाली तो उसकी हुई ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन इसमें ना आए, वो अब तक लटका हुआ है, अब तक उस पर केस हो रहा है। तो मेरा वही कहना है कि आप ऐसे मत कीजिए, और अगर ऐसे केसेस आते हैं तो हाई कोर्ट को स्ट्रिक्टली खारिज करना चाहिए ऐसे केसेस को, कि आप बार बार एक ही चीज़ ला रहे हैं, 16 साल ला रहे हैं, कभी 12 साल ला रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद ये कहेंगे कि आप 20 साल कर दीजिए क्योंकि बहाली नहीं आई है। ये कोई मैटर नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। बस मैं बीटीएससी से यही कहना चाहूँगी कि जब आपको लगे कि ये जो भी है ऑर्डर ये आप तक पहुंच गया होगा, बीटीएससी तक पहुंच गया होगा, तो प्लीज़ आप +16 जो है वो 2 तारीख से डेट बढ़ा के आगे कर दीजिए, राइट। और आगे करने के बाद क्या होगा कि इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये तो न्यूज़ थी जो मुझे आपको बताना था, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग समझें कि बार बार केस करना बहुत ज़्यादा दुख देना होता है अपने ही सिस्टम के लोगों को। तो प्लीज़ अगर आप सुन रहे हैं जिन्होंने केस किया है, तो अच्छी बात है, आपने केस किया है, आपको आपका हक चाहिए था, लेकिन प्लीज़
सोचिए उनके लिए भी, जो फ्रेशर्स हैं, जो बैठे हुए हैं इस आस में कि उनका अब जॉब हो जाएगा, तो तब जॉब हो जाएगा। फिर मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स के साथ।